हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ट्रिक्स फॉरएवर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो चलिए देखते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और आपके लिए एंड में क्विज भी है, आप वो क्विज जरूर अटेंड करें और चेक करें कि आपको ये ट्रिक से याद हुआ है या नहीं। आई एम श्योर आपको एब्सोल्युटली याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाम है यूएन, ठीक है, ये नाम किसने सजेस्ट किया था? इस नाम को सजेस्ट करने वाले हैं एफडी रूजवेल्ट। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सन सन बहुत सारा सन आ रहा है, नेशन सन, यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में सन। तो सन सन अपना सन को एक पिता बता रहे हैं कि उन्होंने उसकी मम्मी को कैसे प्रपोज किया था। तो यहाँ से वर्ड है, देखिए, रोज। रोज देकर सन को एक पिता बता रहे हाउ ही प्रपोज्ड हिज वाइफ, रोज देकर। ठीक है, रोज से याद रखिए, रोजवेल्ट, एफडी रोजवेल्ट, सन, मम्मी रोज, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यूएन नेम को सजेस्ट करने वाले थे एफडी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945। तो कैसे याद रखिएगा? देखिए 24, यहाँ एक वर्ड है नो, तो बच्चे कब हर बात पे नो नो कहना शुरू कर देते हैं? एट द एज ऑफ 24। ठीक है, डिग्री मिल जाती है, अब तो बस कमाना है, ऑलमोस्ट मिल ही जाती है 24 तक कोई ना कोई डिग्री, बस कमाना है, हर बात में नो नो करने लगते हैं 24 के एज में। 24 याद रहेगा आपको। और अक्टूबर, ओ से अक्टूबर याद रखिए। 1945 कैसे याद रखिए? देखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्लेस वैल्यू जरूर याद होगा। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3, सो ऑन। तो ओ का प्लेस वैल्यू हो जाता है 15। ठीक है, और एन का है प्लेस वैल्यू 14। तो ये 5 याद रखिए और एन का 4 याद रखिए, दोनों का लास्ट डिजिट। ओ का 5, 45 बन गया। तो 45, अब 20s में तो यूनो आया नहीं है, 90s में आया है, आपको याद रहेगा 19 वैसे भी, 1945 हो गया। तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24th, ये हो गया आपका नो बोलने वाले 24th अक्टूबर, और ये 1945। ठीक है, और इसके जो कुछ पहले मेंबर्स थे वो थे 51 मेंबर्स से बना था ये यूएनओ। अभी तो 193 हो गया है टोटल मेंबर, लेकिन तब बस 51 मेंबर्स ही थे। कैसे याद रहेगा? तो ये 51 मेंबर्स थे। रूजवेल्ट बोले कि ये नाम हम सजेस्ट किए हैं, तो यूएनओ में 50% का 51% का पार्टनरशिप मेरा होना चाहिए। यूएनओ वाले बोले नहीं नहीं, नाम ही ना सजेस्ट किए, ऑर्गेनाइजेशन तो हम बनाए, तो 51% का पार्टनरशिप मेरा होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। तो उनमें झगड़ा हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, वोट करवा लेते, पोल करवा लेते। ठीक है, वोटिंग में जिसका भी ज्यादा आएगा मेजोरिटी, वो उसको 51% का पार्टनरशिप मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पोल से याद रख सकते हैं 51st मेंबर, पहले 50 से ही बना था, फिर एक और मेंबर ऐड हुए थे, तो टोटल 51 हो गया था। तो 51st मेंबर है पोलैंड। ठीक है, पोल से डिसाइड हुआ था, तो पोलैंड 51% का पार्टनरशिप। ओके, एंड नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट इसमें कितना है, 193 कंट्रीज है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो आपसे अगर कोई पूछे यूएन में कितना मेंबर है, तो आप बोलेंगे चलो 1 2 3 होगा, और कितना होगा? ठीक है, 1 2 3। तो बोल बस इसमें 2 को 9 बनाना है। ये जो डंडी है, ये जो डंडी दिख रहा है आपको, बस इसको खींच करके नीचे ला दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये सीधा 9 बन जाएगा। 1 2 3 नहीं, 193 है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स है इसमें, और 193rd मेंबर है साउथ सुडान। तो इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड है ऑर्गन। 193rd मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193rd मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन में आता है वर्ड ऑर्गन। और ऑर्गन दान क्या होता है? सबसे अच्छा दान होता है, सू मीन्स अच्छा, सबसे सुदान होता है ऑर्गन दान। तो साउथ सुडान 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है साउथ सुडान। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल टू द चार्टर वाज द वर्क ऑफ फील्ड मार्शल स्मर्ट्स। प्रीएम्बल टू द चार्टर क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो यूएनओ का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बोलते हैं द प्रीएम्बल टू द चार्टर। तो इसको किसने बनाया? फील्ड मार्शल स्मर्ट्स ने। इसको कैसे याद रखेंगे? हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ एक वर्ड है अम्बल, लिख रहा है प्रीएम्बल में, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस इंसान को चाटा मत मारो।
मत, यहाँ देखिए मत मिल गया आपको, मारो यहाँ मिल गया मार्शल, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट है इस इंसान को, चाटा मत मारो, मत का स्मर्ट्स, मारो का मार्शल। प्रेमल द चार्टर वाज द वर्क ऑफ फील्ड मार्शल स्मर्ट्स। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का, न्यूयॉर्क। क्वार्टर, देखिए अरे वाह क्या बात है, न्यू क्वार्टर मिला है जॉब के बाद, क्वार्टर मिला है, न्यू क्वार्टर मिला है, तो न्यू से न्यूयॉर्क याद रखिए, न्यूयॉर्क यूएसए में। और यूएन का एक फ्लैग भी है, जैसे हर कंट्री का फ्लैग होता है, यूएन का भी एक फ्लैग है, इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको प्रेम्बल टू द चार्टर बोलते हैं। इसका फ्लैग का सिंबल है ये ऑलिव ब्रांच है, बीच में वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप है, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन, ठीक है, इसका लैंग्वेज है फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज एंड स्पेनिश। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है फ्रिक्स, तो लैंग्वेज इज फ्रिकिंग, फ्रिक्स लैंग्वेज है यूएन का, बस एक याद रखो, इतना सारा लैंग्वेज याद रखने से अच्छा एक याद रखो, फ्रिक्स लैंग्वेज है यूएन का। फ्रिक्स में आ गया फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, डन। और इसका वर्किंग लैंग्वेज लेकिन 2 ही है, भले पांच नहीं 6 है, भले ही 6 लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन 6 है नंबर में, याद रखिएगा, फ्रिक्स में भी आप काउंट कर सकते हैं, 6 लेटर्स हो गए। और वर्किंग लैंग्वेज लेकिन 2 ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है, वर्किंग लैंग्वेज 2 है, वो है इफ, ई से हो गया आपका इंग्लिश, एफ से हो गया फ्रेंच। वर्क इफ यू वांट टू सक्सीड, वर्क करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सक्सीड, वर्क इफ यू वांट टू सक्सीड, तो इफ से हो गया इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच हो गया वर्किंग लैंग्वेज, इसमें काम होता है ज्यादातर। और मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गन्स हो गए इसमें, इसका ऑर्गन्स है 6, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए अब आपको अपना स्कूल याद रखना है, स्कूल याद करिए और सारा डिपार्टमेंट याद करिए, राइट फ्रॉम एंटरिंग द स्कूल, ठीक है, रिकॉल ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ योर स्कूल राइट फ्रॉम एंटरिंग द स्कूल। तो जैसे आप घुसते हो तो वहां आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, वो हो गया सिक्योरिटी काउंसिल। फिर आपको एक अपना असेंबली हॉल मिलता है, वो हो गया आपका जनरल असेंबली। और एक केशियर ऑफिस होगा जहाँ आप स्कूल फीस जमा करते हैं। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था संभालता है स्कूल का, तो हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक शॉर्ट फॉर्म। और एक प्रिंसिपल ऑफिस होगा, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल ऑफिस हो गया आपका द सेक्रेटेरिएट। और आपकी मैम, जिनके पास आप छोटी छोटी शिकायत लेके जाते हो, मैम मेरा पेंसिल चुरा लिया, मैम मेरा ये चुरा लिया, तो वो आप जस्टिस के लिए जाते हो अपनी मैम के पास, तो आपकी मैम हो गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो इसका शॉर्ट बना दीजिए टीसी। तो जब आप स्कूल छोड़ते हो तो आपको मिलता है एक टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, बस राइट फ्रॉम एंटरिंग द स्कूल एंड राइट फ्रॉम एग्जिटिंग द स्कूल, ठीक है। जब आप स्कूल से एग्जिट लेते हो तो आपको टीसी मिलता है, तो आपको याद रहेगा सारा ऑर्गन्स। देखिए अब ये सारे ऑर्गन्स का काम क्या है, जनरल असेंबली का काम है, द फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली इज टू डिस्कस करने के लिए, कुछ डिबेट करने के लिए, और कुछ रिकमेंडेशन करने के लिए किसी भी मैटर पे, सब्जेक्ट पे, ठीक है, जिससे विश्व में पीस और सिक्योरिटी आ सके, जो जनरल असेंबली का ही काम है। और सिक्योरिटी काउंसिल का काम है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम है इसका वही काम है, पीस और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और द सेक्रेटेरिएट carries out the substantive and administrative work of the United Nations and as directed by the General Assembly, Security Council and other organs or of the United Nations. Its head is Secretary General who provides overall administrative guidance, ठीक है। सेक्रेटेरिएट के ये जो ऑर्गन है द सेक्रेटेरिएट, इसके हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, हर ऑर्गन का एक हेड है, तो सेक्रेटेरिएट का हेड है द सेक्रेटरी जनरल। और ये किसके रिकमेंडेशन पे, बाकी जितना भी ऑर्गन्स है ये सब उसके रिकमेंडेशन पे काम करता है द सेक्रेटेरिएट, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका क्या काम है, एक्ट्स एज अ सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो जितना भी एक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितना भी इश्यूज होता है उसको एड्रेस करती है, उस पे रूल्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, कैसे सब संभालना है, और सारा ऑर्गन्स का रिकमेंडेशन पे, सुझाव पे काम करती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जिसका जैसा नाम है उसका वैसे ही काम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
तो यहाँ पे किसी को भी लीगल एडवाइस चाहिए, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए, इसमें 15 जजेस का पैनल है ये, ठीक है, जिसको इलेक्ट किया जाता है 9 ईयर्स के लिए, यूएन इलेक्ट करता है, और जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है, ठीक है। Plays the role to settle in accordance with international law legal disputes submitted to it by states and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations organs, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये भी बाकी सारे ऑर्गन्स के सुझाव पे ये काम करती है। नेक्स्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल। Trusteeship Council is designed to supervise the government of trust territories and to lead them to self-government और independence। ये युद्ध के जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद जो हुआ तो उसमें जो भी कंट्री, जो भी एरिया था जिसको कैप्चर कर लिया गया था, जो अपने मेन कंट्री से हट गया था, तो वो सारा जो टेरिटरी है उसको संभालने के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है, क्योंकि वहां कोई प्रेसिडेंट नहीं है वो सब एरियाज में। तो ट्रस्ट टेरिटरीज में आ जाता है आपका, देखिए यहाँ पे है सक्सेसर्स ऑफ द रिमेनिंग लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, जो बाकी देश रह गए थे, देश नहीं, जो जिन पे युद्ध में जो हार गए थे, तो लीग ऑफ नेशन बना था उस समय, जिसमें ये सारे नेशंस रहते थे जो भी युद्ध में हार गए थे, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस फिर रहा नहीं, ये खत्म हो गया लीग ऑफ नेशन, तो उसकी जगह पे यूएनओ बना, तो यूएनओ फिर संभालने लगा वो सारे नेशंस को। और इन टेरिटरीज में वो भी आते हैं जो लीग, अच्छा ये वही वाला है, लीग ऑफ नेशन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आए थे। और टेरिटरीज डिटैच्ड फ्रॉम द एनिमी स्टेट्स, वही है एनिमी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एनिमी स्टेट से रह गए थे, हार गए थे, तो वो इसके अंडर आ गए थे। और जो टेरिटरीज वॉलंटरीली अपनी इच्छा से इसमें रहना चाहते हैं इस यूएनओ के ट्रस्टीशिप काउंसिल में, तो वो सारे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट है, जिसको हर 2 साल में इलेक्ट करते हैं। कैसे? ये जो जनरल असेंबली है ये इलेक्ट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल का 10 नॉन परमानेंट मेंबर को ये जनरल असेंबली इलेक्ट करता है हर 2 साल में बाय 2/3 मेजोरिटी। जनरल असेंबली में जो भी बैठते हैं उसका 2/3 बहुमत से ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को हर 2 साल में चूज किया जाता है बाय जनरल असेंबली। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और सिर्फ उनके पास राइट टू वोट, वीटो, वोट नहीं, वीटो है, राइट टू वीटो होता है, मतलब वो कोई भी डिसीजन से एब्सटेन कर सकते हैं, अपना सहमति विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो सहमति विड्रॉ कर सकते हैं, ना सहमति दे सकते हैं, असहमति जता सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी सहमति से कोई भी रूल या लॉ नहीं बन सकता है। कोई एक अकेला चाहेगा इन 5 में से कि कोई रूल अकेले बना दे तो वो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो रूल बनने जा रहा है उससे अपना उसमें अपना सहमति विड्रॉ कर सकता है। इनके पास ये पावर होता है जो बाकी नेशंस के पास नहीं होता है। एक बार बन गया रूल तो बन गया, कोई एक विड्रॉ कर भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके विड्रॉ करने से फर्क पड़ेगा। और इनको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, इनको प्रोवर्ब मिला है सिक्योरिटी काउंसिल को, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है यूएन के? ये है, एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, मैं बता देती हूँ। हाँ, ये देखिए जो ऑल ऑर्गन्स है इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही है। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वही जहाँ पे है यूएनओ का हेडक्वार्टर, वहीं पे ये सारे ऑर्गन्स का भी हेडक्वार्टर है, एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेडक्वार्टर हेग में, द हेग में, नीदरलैंड्स। तो देखिए इसका ट्रिक बता देते हैं। जस्टिस मांगने वाला क्या होता है? बहुत लीडर होता है, ठीक है। बहुत कोई जस्टिस मांगते भी नहीं है, चुप रह जाते हैं। जस्टिस मांगने वाला लीडर होते हैं से हैग भी याद रहेगा, हेग नीदरलैंड्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट्स एट द हेग नीदरलैंड्स। अब देख लेते 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएनओ के, फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना। तो देखिए इसका ट्रिक है फर्क, ठीक है। एफ से फ्रांस,
यूके, यूएसए, रशिया एंड चाइना। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक को बना लिया, ट्रिक को भी याद रखेंगे। ट्रिक ये फर्क, ये 5 परमानेंट मेंबर्स को फर्क पड़ता है। परमानेंट भले है लेकिन इनको बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर से फर्क पड़ता है, उनके डिसीजन से फर्क पड़ता है। ये अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है? उनके डिसीजन से इनको फर्क पड़ता है, वो 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो फर्क याद रहेगा। ये 5 परमानेंट मेंबर्स फर्क, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना। चलिए देख लेते हैं, आपके लिए ये क्विज है, आप बताइए, आप आंसर कीजिए। On whose suggestion the name United Nations was adopted? देखिए सन, यहाँ भी सन told his father told his son how he proposed with a rose. F.D. Roosevelt, ठीक है। When was UNO formed? ट्रिक मैंने बताया 5, 4, October, no, 24 October 1945. How many founder member countries UNO had? 51% का पार्टनरशिप हुआ था, है ना? 51. नेम द 51st फाउंडर मेंबर। पोलिंग से हुआ था, 51% का पार्टनरशिप उसको ज्यादा मिला था पोलिंग से, तो पोलैंड। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 1, 2, 3 होगा, नहीं, 2 को खींच के 9 बनाया था। Whose work was the preamble to the charter? हम्बल रिक्वेस्ट है, चाटा मत मारो, मत कहा गया, मत मारो, फील्ड मार्शल स्मार्ट्स। Where is the headquarter of the UN? नया क्वार्टर, न्यू क्वार्टर मिला, न्यूयॉर्क, यूएसए। Who is depicted in the UN flag? What is depicted in the UN flag? Olive branch and world map. Choose the official languages of the UN. फ्रेंच एंड इंग्लिश, 4 और लैंग्वेज है, ठीक है, ये ऑफिशियल है और ये वर्किंग लैंग्वेज भी है, फ्रेंच एंड इंग्लिश। इफ वर्क, इफ यू वांट टू सक्सीड। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन द यूएन? 6। फ्रीक्स, हमने फ्रिक्स लैंग्वेज को ट्रिक बनाया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका ही बस अलग है, बाकी का न्यूयॉर्क है, इसका है नीदरलैंड, लोग जस्टिस मांगते हैं, द हेग, नीदरलैंड्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल? देखिए एक ऑर्गन है यूएनओ का, बाकी सारे ऑर्गन्स का कहाँ है? जहाँ पे यूएनओ का है, न्यूयॉर्क, यूएसए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन? 15 देखा था हमने। हाउ मेनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल? 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। Who elects non-permanent members of Security Council? General Assembly. For whom the proverb policeman of the world is used? Security Council. What rights are enjoyed by the permanent members of the UN? क्या है उनको right? Right to veto. Name the 5 permanent members of the UN. फर्क, इनको फर्क पड़ता है, 10 पर नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो फर्क है इसमें। FURC, फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अगेन अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। लव यू ऑल एंड बाय बाय।